मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के साथ कराने का सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों में अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। इस मामले पर ओबीसी वर्ग के एडवोकेट शशांक रत्नू से बात की हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने। पूरी सुनवाई में ओबीसी वर्ग की तरफ से एडवोकेट शशांक मौजूद थे। उनसे डिटेल में बात करते हैं कि शशांक जी, पहली रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया। अब जब इस पर एक लंबी सुनवाई हुई, आप भी सुनवाई में मौजूद रहे, तो उसमें ऐसा क्या बदलाव हुआ जिस पर आज कोर्ट ने कहा राज्य सरकार को राहत दी कि आप ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करवाएं? दूसरी रिपोर्ट ज़्यादा डिटेल्ड है, विश्लेषणात्मक है और उसके अंदर हर वार्ड, हर पंचायत के स्तर पर भी डेटा और जानकारी उपलब्ध है। इसलिए इस रिपोर्ट को प्रथम दृष्टया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरी रिपोर्ट की मेरिट पर अभी हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया हम इससे सेटिस्फाइड हैं, तो गवर्नमेंट चाहे तो ओबीसी को आरक्षण देते हुए 7 दिन के भीतर अधिसूचना जारी कर सकती है। आपकी ये बात बहुत अहम है कि राज्य सरकार के लिए जरूर राहत की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये प्रथम दृष्टया इस एप्लीकेशन को, जो आवेदन है संशोधन याचिका का, उसके मद्देनज़र इस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है, आप चुनाव करा सकते हैं। क्या कानूनी पहलू से देखा जाए तो इस जो संशोधन याचिका के जरिए जो आदेश आया, क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? संशोधन याचिका के जरिए आदेश को चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह तो अब फाइनल है, लेकिन उस पर रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर यदि किसी को कोई आपत्ति है और कमीशन की रिपोर्ट पर कोई लीगल रीजनिंग लेते हुए यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए तो वह अभी भी खुला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम बात ये भी कही कि जो 50% की क्या कैपिंग है जो आरक्षण देने के लिए, उसके बारे में एक बार बताएंगे कि ये 50% की जो कैपिंग है ये कैसे होगी, इसका तकनीकी पहलू क्या होगा? यह एक बहुत ही डिटेल्ड विषय है। इस पर मैं अभी इतनी जल्दी टिप्पणी इसलिए नहीं कर पाऊंगा पूर्ण रूप से, क्योंकि ये 23,000 सीटों से ऊपर इस कैपिंग को लागू करना है। इसको गवर्नमेंट अपनी सेकेंड रिपोर्ट में डिटेल में एक्सप्लेन कर रही है कि कौन सी सीट पर किस तरह से लागू होगा और कौन सी सीट पर SC, ST, OBC होगा, डिलिमिटेशन करा जाएगा, सीटों में भी कई चीज़ों की परिवर्तन है। तो अभी यह बहुत ही गंभीर और एक लंबा विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ दिल्ली से अवनीश चौधरी, न्यूज स्टेट।